नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश को। करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र समाधान के दिए निर्देश। उत्तराखंड में नजूल भूमि को फ्री होल्ड पर लगेगी रोक, हजारों लोगों को लगा बड़ा झटका। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरीश रावत को घेरा, हरीश रावत से गंगा सम्मान यात्रा पर किया बड़ा वार। कहा हरीश रावत ने यात्रा उल्टी शुरू की। कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड पर प्रशासन, डीएम ने किया सड़क मार्गों का निरीक्षण। हेट स्पीच केस में जितेंद्र नारायण बरी, अपनी वसीयत में 3 हिंदू मित्रों को दिया अंतिम संस्कार का अधिकार। श्रीनगर बेस अस्पताल में शुरू हुई कार्डियो ओपीडी, मरीजों को अब शहर का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन एक्शन मोड पर है। कुंभ मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने की तैयारी में जिला प्रशासन पूरी ताकत से जुट गया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कमेंद्र सिंह ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सिडकुल से शिवालिक नगर, रानीपुर, झाल, पुरानी गंग नहर, पतंजलि, सुभाषगढ़ व फेरूपुर तक विभिन्न मार्गों पर स्थलीय निरीक्षण किया। कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन, डीएम ने किया सड़क मार्गों का निरीक्षण। जिला प्रशासन पूरी ताकत से तैयारियों में जुटा। उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार फेरी समिति की बैठक के निर्णय को लागू करते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स व वेंडिंग जोन के स्ट्रीट वेंडर्स लाभार्थियों को फेरी व्यवस्थाएं, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व लाइसेंस हरिद्वार मेयर किरण जैसल द्वारा मुहैया कराए गए। में यातायात की बहुत ही असुविधा है। ये रेहड़ी पटरी वालों का ज़्यादा ही यातायात के सड़कों पर ज़्यादा फैलाव रहता है, जिससे यातायात में हमें बहुत असुविधा होती है। बाहर से यात्री आते हैं तो उसमें बहुत असुविधा होती है। तो हमने आज निगम के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, इसमें जो संजय चोपड़ा जी हैं उनके द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था और हमारे संज्ञान में लाए। तो हमने रेहड़ी पटरी वालों को आज लाइसेंस बांटे हैं, जिससे कि हमारी यातायात व्यवस्था में कोई वो कोई परेशानी मत हो। और जो हमारे और जो एक्स्ट्रा जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनको हम इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। अरसे से मैं स्ट्रीट वेंडर को लीगलाइज करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको संविधान का अधिकार मिलना चाहिए। और क्योंकि वो भी एक स्वरोजगारी है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फुटपाथ पर कारोबार करके खूब मेहनत करता है। खूब मेहनत करने के बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसको किसी प्रकार का सरकार का कोई संरक्षण नहीं मिलता है। तो ये प्रक्रिया सभी नगर निगमों में है
लेकिन हरिद्वार नगर निगम में ये व्यवस्था नहीं थी। तो आज हमने जो है मेयर साहब से जो है इसका शुभारंभ करा है। तमाम रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस आज वितरित किए गए हैं, मुहैया कराए गए हैं कि आने वाले दिनों में ये जो लाइसेंस इनके हैं, आप अगर देखेंगे ये जैसे वेंडिंग जोन का लाइसेंस है, इस वेंडिंग जोन के लाइसेंस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रथम वेंडिंग जोन 7200 रुपये इसकी साल भर की फीस है। हल्द्वानी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नवाब ने धामी सरकार कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। मजहर नईम नवाब का कहना है कि धामी सरकार में अफसरशाही पर सबसे ज्यादा लगाम लगा है। पूर्ववर्ती सरकार में बेलगाम रहने वाले अफसरशाही में धामी सरकार ने लगाम लगाते हुए उन्हें फील्ड में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक विकास को लेकर के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले स्तर पर दौरा किया गया और आज लगभग 2-3 वर्षों से जो अफसरशाही पूर्व सरकारों में हावी रहती थी, दफ्तरों से निकलते नहीं थे या दफ्तरों में मिलते नहीं थे और जो पीड़ित थे, जो लोग अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे, आज जिस तरीके से अधिकारी लगातार फील्ड में आकर के काम कर रहे हैं, आप देखिए ज़िला अधिकारी हो या प्रदेश का कमिश्नर हो, कुमाऊं कमिश्नर या ज़िले की नगर आयुक्त हो या नगर मजिस्ट्रेट हो या एसडीएम हो, आज कोने कोने में फील्ड में जाकर के आम गरीब आदमी की समस्या को समाधान करने का काम अधिकारियों ने किया है। जो भी समस्या है, चाहे सड़क की समस्या हो या मूलभूत सुविधाओं के लेकर के राशन की व्यवस्था हो। देवभूमि उत्तराखंड की फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के विवादित बयान से उत्तराखंड में एक बार फिर भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। एक और पंडा पुरोहित इसका बयान का विरोध कर रहे हैं, वहीं पंडा पुरोहितों ने आज पुलिस प्रशासन से उनके विवादित बयान पर ज्ञापन भी दिया। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी कहना है कि उर्वशी देवी के मंदिर को उर्वशी रौतेला अपने आप को डेडिकेट जिस प्रकार से कर रही है, ऐसे गलत कृत्य पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रदेश के पंडा पुरोहित जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं और उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, फिर कहा कि आपको मालाएं पड़ती हैं, आपसे ब्लेसिंग लेते हैं लोग, कहती है हाँ मंदिर में और क्या करेंगे। अरे इनके दिमाग खराब हो गया बहुत ही। और मैंने तो कल लिखा उसमें, मैं कहा देवी जैसा गुण कौन सा है। हाँ नहीं, फिर उसने कहा कि आपको मालाएं पड़ती हैं, आपसे ब्लेसिंग्स लेते हैं लोग, कहती है हाँ मंदिर में और क्या करेंगे। अरे इनके दिमाग खराब हो गए बहुत ही। और मैंने तो कल लिखा उसमें, मैं कहा देवी जैसा गुण कौन सा है। हाँ, उर्वशी रौतेला जो है कोटद्वार की बेटी है और एक अभिनेत्री है। एक अभिनेत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे जो पूरी बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी है उसकी हम लोग भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उर्वशी देवी जी का मंदिर है,
जिस मंदिर की वो बात कर रही हैं वो उनके नाम से नहीं है, उर्वशी देवी का मंदिर जरूर है, लेकिन उस मंदिर को अपने नाम से जिस प्रकार से वो बोलकर एक गलत गुमराह कर रही है जनता को, ये बहुत ही खेदजनक है। उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए, पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। उर्वशी रौतेला के पास अगर काम है तो वो अपने काम पे फोकस करें और हमारे मंदिरों को और हमारी जो श्रद्धा और आस्था जो भी मंदिर है हमारी आस्था पे चोट ना पहुंचाए, अपना काम देखें। साउथ में मंदिर अगर वो बनवाना चाहती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस प्रकार से जनता को गुमराह करना और हमारी आस्था पे चोट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। देहरादून स्थित एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के छात्र केशव मित्तल ने जेईई मेंस 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर टॉपर का खिताब अपने नाम किया। केशव ने 99.97% हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 468 प्राप्त किए। वहीं आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में देना चाहते हैं। शनिवार को राजपुर रोड स्थित एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के सेंटर हेड विनय माकिन ने बताया कि इस वर्ष जेईई मेंस परीक्षा में 2 चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के करीब 15,39,000 छात्रों ने भाग लिया था। परिणाम 19 अप्रैल को घोषित किए गए, जिसमें 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। जॉली ग्रांट का रहने वाला हूँ और मैं मेरा जो जेईई मेंस जो सक्सेस हुआ है उसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने टीचर और पेरेंट्स पे भरोसा रखें और अपनी मेहनत करते रहें। टोटल जो है यहाँ से 28 बच्चे जो हैं वो 99 परसेंटाइल से अबव आ चुके हैं इनका, और हम ये कामना करते हैं कि जो आपका जेईई एडवांस होगा उनमें बच्चा अच्छे प्रदर्शन करेंगे। नाम आदित्य नारायण गौड़ है और मैं इस चीज़ का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत मेहनत की, और अपने पेरेंट्स को, और साथ ही अपने क्लासमेट्स को जिनके साथ मैं डिस्कस करता था क्वेश्चंस, और टीचर्स के साथ भी डिस्कस करता था, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम सामने आते ही पौड़ी शहर के राजमाती देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तिलमाली में खासा उत्साह देखने को मिला। 10वीं की तथा 12वीं के बोर्ड रिजल्ट आते ही विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मिठाई बांटी गई। मैंने कक्षा 10वीं में 92.6% प्राप्त किए हैं और मैं राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल सर, यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है, हमेशा हमें यही कहा कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और स्पेशली मनीष सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है किसी भी सब्जेक्ट में, वो उन्हीं के कारण मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और बाकी टीचर्स भी बहुत हेल्पिंग है। अगर कुछ मार्क्स रह गए हैं तो शायद हमने नहीं ध्यान दिया होगा, इस वजह से रह गए। सर, मेरा एम तो यही रहेगा कि मैं 12th में जितना मैंने अभी किया है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँ। मेरे 86.8% आए हैं और इसमें हमारे टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ दिया, हमारे दोस्तों ने हमारी बहुत हेल्प की है।
हमेशा हमें मोटिवेट किया है और हमें आगे बढ़ना सिखाया है। और हमने मतलब पढ़ाई में निरंतर हमारे शिक्षकों ने हमारा बहुत मदद की है, इसलिए हमारे अच्छे परसेंटेज आई है। मैं आगे भविष्य में मैं CS जैसे फील्ड में, बिजनेस जैसे फील्ड में जाना चाहूँगी, अकाउंटेंट वगैरह, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसी फील्ड में आगे जाऊँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपने यहाँ पर आकर के हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाया है। आज जैसे कि सभी को विदित है कि उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और पिछले वर्ष हम लोगों की एक विशेषता ये है, पिछले वर्ष भी अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जो है वो सारे के सारे बच्चे अच्छे अंकों के साथ में गत वर्ष में भी उत्तीर्ण हुए थे और इस वर्ष में भी हमारे सब छात्र जो हैं अच्छे परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शिव शक्ति टेंट हाउस मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि कुछ ही देर में गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की 3 गाड़ियों और 8 दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और टीमों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्र के डोबावाला के स्कूल में ताला तोड़कर नकबजनी की घटना के अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को कब्जे में से चोरी का माल भी बरामद किया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए कानून में भविष्य में कई बदलाव किए जा सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता को 5 दिन के में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई की होगी, लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हालात आज भी जस के तस बने हुए। विपक्षी दल कांग्रेस सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जमीनों पर भी कब्जे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सांसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने पर और विपक्ष द्वारा लगातार विरोध करने का कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब मुसलमान खुश हैं। पहले जहां जहां मोदी सरकार का लोग विरोध करते थे, वहां अब जमकर समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल पास होने और कानून बनने के बाद इसमें गरीब मुसलमान को उनका हक मिलेगा। बहुत से लोग जिन्होंने गरीबों के हक पर डाका डाला, गरीबों की जमीनों को हथिया लिया, आज उन्हीं लोगों को इस बात से दर्द हो रहा है और वे लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं पर भी किसी की संपत्ति नहीं ली जा रही है, केवल गरीबों का हक दिया जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के धामी ने भी माना कि वक्फ संशोधन विधेयक से एक उम्मीद
जगी है और मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। साथ ही संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गए और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं। उन संपत्ति की हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। देश के अंदर वोट अमेंडमेंट एक्ट, जिसको उनका नाम दिया है, वो पास हो गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के चेहरे पर एक कमल जैसी मुस्कान खिली है। वो लोग जो कल तक हमारा पुतला दहन कर रहे थे, जब मैं उत्तराखंड आया तो जहां जहां पुतले दहन हुए मोदी सरकार के हमारे, वहां वहां गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों ने आकर स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। गरीब मुसलमान खड़ा हो रहा है, उसकी उम्मीदें जाग गई हैं, उसको लग रहा है कि अब जो हमारा हक था वक्फ, वो हमें मिलेगा। ये यतीमों का हक था, सदके ज़कात खैरात का पैसा, बेवा बहनें, विधवा बहनें, यतीम बच्चे, वो बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है, उनका हक था। लेकिन बैठा कौन है? चंद अमीर। और उन अमीरों से अब गरीबों को लेकर इन गरीबों को दिया जाएगा। इस किसी मुसलमान से उसकी इबादत गाह, उसकी मस्जिद, उसका मदारिस, उसका कब्रगाह, उसकी खानका कोई नहीं छीनी जा रही। इन लफ्ज़ से ली जाएगी वापस, जिन्होंने हजारों एकड़ संपत्ति दबा के जो लोग बैठे। वही विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही है। क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता कर रही है या? दरअसल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया है, साथ ही उसके जरिए सरकार को घेरा है। आरोप लगाया कि केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लेने में समर्थ नहीं हुआ है। विधायक ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बीकेटीसी की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? यदि मामला न्यायालय में है तो क्यों इन मामलों की पैरवी ठीक तरीके से की जा रही? उन्होंने कहा, ये पूरे देश और दुनिया के लिए बेहद सुखद अनुभव होगा यदि बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्तियों को बीजेपी अतिक्रमण मुक्त करने में कामयाब रहेगी। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। 11 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। छोटी छोटे विषयों पर बुलडोजर चलता है तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? अगर कहते हैं कि कोर्ट केस है तो कोर्ट केस है तो फिर सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है? तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत अच्छा लगेगा पूरे प्रदेश को, पूरे दुनिया को, जब ये मंदिर समिति की जमीनें कब्जा मुक्त होंगी और इसकी तरफ सरकार का, इनके मंदिर समिति की जमीन के जो अरबों रुपए की संपत्ति है इसके प्रबंधन की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जब से वक्फ जन जागरण सुधारीकरण की ओर हम लोग बढ़े हैं तब से इनके पेट में लगातार दर्द उठ रहा है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से वक्फ में इनकी सारी चोरियां पकड़ी गई हैं और इनके नेताओं द्वारा जितने भी जो घपले किए हुए हैं, जो घोटाले किए हुए हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
इसलिए इन तक ना आना चाहे, इसलिए पहले ही वक्फ का जो है विरोध करना शुरू कर दे। जहां तक बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं उनकी बात है, अगर कहीं पे भी सरकारी संपत्ति पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देशित किया है, कहीं पर भी हमारी संपत्ति पर जो सरकारी संपत्ति है अवैध अतिक्रमण होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट कर कांग्रेस करना चाहती है, कहाँ बीकेटीसी की बात कर रहे हैं और कहाँ वक्फ बोर्ड की। तो ये वक्फ जो अभी संशोधन बिल आया है उसके तहत जो हमारे मुसलमान भाई, यतीम, बेवाएं और जो मजबूर या गरीब जो शोषित वर्ग है उसके उत्थान के लिए हमने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की समिति एक चिंताजनक उदाहरण है कि कैसे संस्थागत ढांचे को बिना पर्याप्त संस्थानों के काम करने को मजबूर किया जाता है। यदि राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने समय रहते आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की होती तो वक्फ संपत्तियों का बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता संभव हो सकती थी। अब जबकि वक्फ कानून में संशोधन हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित न रहकर जमीन पर भी दिखेगा। सवाल अब यह है कि प्रदेश की सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे व निर्माणों को धामी सरकार माफियाओं के कब्जे से छुटाने में कामयाब होगी या ये कहीं एक तरफा एक्शन तो नहीं जिसकी वजह से विपक्ष अब सरकार हमला बोले हुए है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का